हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। हमारे वेदों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 4 वेदों का समय है। यह समय सौर वर्ष यानी कि 12 मार्च से सौर वर्ष बनता है और सौर वर्ष का प्रथम दिन मेष होता है में उल्लेखित है। 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। त्रेता युग दूसरा युग था जिसमें अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु 3 अवतार लिए थे, जो क्रमशः वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार के नाम से हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में उल्लेखित है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में वामन अवतार लिया गया था। पहले 4 अवतार क्रमशः मत्स्य, कश्यप, वराह और नरसिंह थे। वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगकर धरती की रक्षा की थी। छठा अवतार भगवान ने परशुराम का लिया। इसके बाद भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु इस धरती पर जन्मे थे। वामन अवतार भगवान श्री हरि का एक ऐसा अवतार है जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता अदिति थी। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि वह इंद्र के छोटे भाई हैं। भगवान विष्णु ने न केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया बल्कि पशुओं के रूप में भी अवतार लिया। वे कभी मनमोहक रहे तो कभी कुरूप, कभी बलशाली तो कभी एक छोटे से जीव, लेकिन हर अवतार की अपनी एक महिमा रही है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कई गहरे रहस्य और संदर्भ छुपे होते हैं। उनके सभी अवतारों में एक दिलचस्प अवतार वामन अवतार भी है जो त्रेता युग में हुआ था। वामन का अर्थ होता है छोटे कद का मनुष्य। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा अवतार क्यों लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य हार चुके थे। दैत्यराज बलि को भी इंद्रदेव घायल कर देते हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को भी जीवित कर देते हैं। युद्ध में दैत्यों की विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद कवच देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और अपनी सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अब जानते हैं कि दैत्य अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वो स्वर्ग को भी जीतने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए वो डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वे वामन के रूप में अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर दैत्यों का उपाय करेंगे। इंद्र को भगवान विष्णु की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वो एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। सारी शिक्षाएं ग्रहण कर वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं।
जिस समय वे राजा बलि के पास पहुंचते हैं उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। वामन अवतार लिए हुए भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि भिक्षा में भूमि देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। राजा बलि अहंकार में थे, इसीलिए उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि कोई 3 पग में कितनी ही भूमि नाप लेगा, और उसमें भी यह वामन है। इसका कद तो वैसे भी बहुत छोटा है। वह सबके मना करने के बावजूद भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि देने का वचन दे देते हैं। अब भगवान के अवतार का असली खेल शुरू होता है। वे अपना पहला पग उठाते हैं तो एक पग में स्वर्गलोक नाप लेते हैं। जब दूसरा पग उठाते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। यह देख बलि चिंतित हो उठता है और तीसरा पग रखने के लिए वह अब कौन सा स्थान लेकर आए, और अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि ने अपना वचन निभाने के लिए प्रभु को अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पाताल लोक का उसे स्वामी बना देते हैं, और देवराज इंद्र को भी उसका स्वर्ग लौटा देते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।